अगर आपको कुछ टॉप के पॉडकास्ट सुनने हैं तो उसमें से कुछ नाम बताना चाहती हूँ मैं, जैसे कि भूत कौथा या फिर शेर दिल या फिर अप क्लोज एंड पर्सनल। ये आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है कुछ इसी लहजे में अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क रॉक कर रही है। वेल यस, आज की हमारी डेंटिस्ट टर्न्ड फैशन इन्फ्लुएंसर स्नेहा आडवाणी का करते हैं हम स्वागत ओनली ऑन शेर दिल। शेर दिल विद स्मृति। स्नेहा, आप एक मदर हैं, एक प्रोफेशनल है, सब कुछ है। एक औरत हमेशा शी इज लाइक ओवरऑल एकदम मल्टी टैलेंटेड। सो नाइस टू टॉक टू यू। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू लवली वुमन। वेलकम टू शेर दिल। ड्रिल से ड्रेसेस तक का सफर, क्वाइट अमेजिंग। वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डेंटिस्ट की कोट उतार के फैशन की दुनिया में कदम रखने का सोचा? There wasn't any one particular moment where I thought that I had to make the switch. It was always at the back of my mind that I wanted to do something in the fashion field. But I think during COVID, when I got pregnant and had a child, at that point, I suddenly was like, it was an epiphany that what am I doing? Is my son going to be proud of me? If I am not following my passions and my dreams, how will I tell him to follow his? And that's when I decided to make the switch. I'm sure आपका बेटा बहुत प्राउड होगा जब समझना शुरू करेगा अपनी माँ के कमाल के रॉकिंग वर्क को। वेल, आप 3 फुल टाइम जॉब्स मैनेज कर लेती हो ऑन दैट नोट, एक मॉम, हाउस होल्ड मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर। सबसे ज्यादा फनी या केओटिक मल्टीटास्किंग मोमेंट कौन सा रहा? फनी तो नहीं कहूँगी, बट आई थिंक मेरी लाइफ की हर मिनट एट द मोमेंट क्योटिक है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम मल्टीटास्किंग एंड हैंडलिंग एटलीस्ट 6 to 7 things which all need my attention. And everything is important and is a priority. So either I'm like ordering things for the house or managing my staff or talking to my child, sending him for birthday parties, planning my shoots, talking to a brand. At any given point, it's chaos all the time. अच्छी बात है यार, बिजी होना इज अ गुड थिंग। बहुत लोगों से मैंने सुना है और आजकल मैं ये बात लोगों को अक्सर कह दिया करती हूँ। नहीं, अच्छी बात है ना, बिजी रहना, इट्स अ गुड थिंग। सो आपका रीवेयरिंग आउटफिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि देखिए हम तो कोई आलिया भट्ट है नहीं। वैसे आलिया भट्ट ने भी रिपीट किया था ना अपने वेडिंग ड्रेस को। तो इसका इंस्पिरेशन, इस कॉन्सेप्ट का इंस्पिरेशन कैसे आया? और आपके वार्डरोब का वो एक पीस जो सबसे ज्यादा एडवेंचरस लाइफ जी चुका है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और ऑल्सो एडवाइस द लिसनर्स कि ऐसा करने से वो शर्माए ना, कोई गलत बात नहीं है, कपड़े तुम्हारे ही हैं यार। मेरे पास एक culotte pants है Zara का, which I've had for over 8-9 years now, and I almost wear it every other day. It's definitely the most used piece in my wardrobe. I've worn it to work, I've worn it to parties, I've worn it to events. It literally pairs with anything and everything. देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस नजरिए से देखती हूँ कि भाई पैसे भी तो खर्च मैंने किए हैं, तो बनता है ना क्या एक बार नहीं 100 बार पहनूं मैं तो। वेल, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप रिसर्च की बहुत शौकीन है। फैशन वर्ल्ड का ऐसा कौन सा सरप्राइजिंग या फिर बिजार फैक्ट है जो आपने डिस्कवर किया एंड यू वुड लव टू शेयर इट विद अस? So I always keep telling people that you should invest in versatile clothes. What does that mean? That वो एक item आप 7-8 different ways में पहन सकते हो, and if your one item can only be worn in one way, please don't invest in it, don't buy it. Like, you know, only if it can be worn in multiple ways, then only you're going to get the maximum use of it. समझे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंसाइट। मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा। वेल, अगर आपको अपने 4 साल की छोटी सी बेबी के साथ मॉम एंड मी फैशन शूट करना हो तो थीम क्या होगा और क्यों? Suggest for the moms who are listening also. I don't think themes work for such young kids. Candid photos are actually the most heartwarming photos, and when I look back in my photo album, like those are the only photos which I like because they have some emotion attached to it. Like when I think of that photo, the memory comes back to me. So I honestly don't like planned photo shoots and the theme photo shoots with kids because I don't think it has any emotion attached to it, and I also feel like at times we are just torturing them to, like, you know, give the best shots. Actually, छोटे से बच्चे को क्या परेशान करना, ये पोस्ट करो वैसे पोस्ट करो। वैसे भी जब से मोबाइल फोन आ गया है ना, तो वो पुराने जमाने में होता था ना कि आपके पास जितने रील है आप उतनी फोटो लिमिटेड क्लिक कर सकते हैं। आज तो 1000 खींच लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस चुनिए। बट बच्चों के ऊपर ये प्रेशर क्यों डालना? बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। वैसे करियर स्विच करना हमेशा इजी नहीं होता स्नेहा। डेंटिस्ट्री से कंटेंट क्रिएशन तक का सफर, इस पूरे जर्नी में वो कौन सा एक डर था जो आपने ओवरकम किया? The biggest fear, what will people think of me? She studied so much and she worked for so many years. 16-17 years दे दिया डेंटिस्ट्री को, एंड उसके बाद शी इज मेड द स्विच।
So honestly, like I just overcame the fear of what will people think of me. And if you'll ask me now, I just don't care about what people think about me anymore. I'm just here to live my best life and not care about what others are thinking. कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? बिल्कुल सही सही, वंडरफुल. ऑन दैट नोट, फैशन ग्लैमरस तो डेफिनेटली लगता है, बट बिहाइंड द सीन्स एक ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए जो दिखाता है कि ये दुनिया उतनी इजी होती नहीं जितना दिखती है. Creating content and putting it up daily is definitely no joke. It can get really exhausting at times. It also means that I'm constantly applying makeup and constantly heat styling my hair, which obviously then my skin and my hair starts suffering because of it. And also people don't see the late nights that we put in, like working till 12 a.m., 1 a.m. and trying to meet brand deadlines. Sometimes I start shooting early in the morning and don't like even forget to eat anything in between, and straight in the evening I get done and I start eating. So I don't think it's as easy as it looks, and people don't see this side of it. बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि अक्सर लोगों को हमारे बारे में भी यही लगता है कि रेडियो जॉकीज का क्या है, आते हैं, एसी चलाते हैं, गाने सुनते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं. बैकग्राउंड स्टोरी अक्सर बहुत कम लोग समझ पाते हैं. सो आई टोटली रेजोनेट विद द फैक्ट, यू नो. इतनी बिजी लाइफ में आखिरी बार कब आपने पॉज लिया और उस मोमेंट में क्या किया? I went to Goa last month with just my mom, dad, and my sister, and for me that was my me time, and I really loved it and enjoyed spending that with my loved ones. गोवा की याद दिला दी तुमने स्नेहा. वंडरफुल. ऑन दैट नोट, वो कब कर रही हो तुम कि यू नो टॉप 5 प्लेसेस फॉर गर्ल ट्रिप्स स्पेशली इन इंडिया? प्लीज कर दे यार. ऑन दैट नोट, आखिरी क्वेश्चन, बट आई होप जब तुमसे मुलाकात हो तो और भी बहुत सारे सवाल करने का मौका मिले और बातें हो जाए हमारी. अगर आपको एक बिगिनर के लिए कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करना हो तो ऐसे कौन से 3 टाइमलेस पीसेस होंगे जो आप रेकमेंड करेंगी? I would say a white shirt, a plain black dress, and satin skirts. Now I think my January ka one of the events is sorted. Thank you. Thank you so much, Miss Neha Advani, for doing a wonderful job out there. Lots of love to you. Keep rocking, Sher Dil woman. Mwah.